तो दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका फिर से मेरे YouTube चैनल डिजिटल सुधीर पे। और आज हम बात करने वाले हैं कार्ल रॉक के बारे में। एक आर्टिकल जो इंडियन एक्सप्रेस के फ्रंट पेज पे दिया गया है और बहुत ही ज़्यादा YouTube और ट्विटर पे ट्रेंडिंग भी है और काफ़ी ज़्यादा लोग कार्ल रॉक की सपोर्ट में आए। तो कौन है कार्ल रॉक, कहाँ से आए ये व्यक्ति और क्यों भारत सरकार ने इनकी एंट्री पे प्रतिबंध लगा दिया है हमारे देश के अंदर यानी कि भारत में, और कहा कि सर आपका वीज़ा हम अप्रूव नहीं करेंगे और आपको इंडिया में कोई एंट्री नहीं मिलेगी। तो ये कहानी शुरू होती है सन 2017 से। 2017 में एक न्यूजीलैंड नागरिक भारत आता है और उसको भारत बहुत ही ज़्यादा लोकप्रिय लगा और भारत में ही उसने 2013 के बाद घूमना शुरू कर लिया। अलग अलग स्टेट्स को देखा, जाना, कल्चर्स के बारे में उन्होंने जाना। साथ में बहुत ही सारे टूरिस्ट स्पॉट्स जो थे उनको एक्सप्लोर करा इंडिया के अंदर। और इसी बीच में उनके साथ जो बहुत सारे स्कैम्स हुए उसके बारे में भी उन्होंने यूट्यूब पे डाला। जैसे कुछ कॉल सेंटर फ्रॉड्स को उन्होंने पकड़वाया। अगर आप लोग उनकी वीडियो देखते हो तो आपको पता होगा। और इसी के साथ में उन्होंने क्या करा, अपनी पाकिस्तान ट्रिप के दौरान एक वीडियो उन्होंने इंटरनेट पे अपलोड करी जो मैं आपको दिखाऊंगा, जो वायरल हो गई। और कार्ल रॉक बहुत ही ज़्यादा हाल ही के दिनों में लोगों के बीच में पॉपुलर हो गए। लेकिन कुछ ऐसी भी घटनाएं उनके द्वारा की गई यानी कि कृत्य करे गए जिनकी वजह से भारत सरकार ने कहा कि एक टूरिस्ट वीज़ा पे आप ये सब नहीं कर सकते और इसी के लिए हम आपको प्रतिबंधित कर रहे हैं। हालांकि भारत सरकार ने ये अपना कारण एग्जैक्टली ऐसे नहीं बताया, उन्होंने सिंपल कैंसिल कर दिया वीज़ा, ये जो कारण है। और जो यूट्यूब चैनल्स हैं उन्होंने बताया जहाँ से मुझे ये बात पता चली। और आज NDTV के एक आर्टिकल में भी मैंने पढ़ा कि ये बात बिल्कुल सच है। तो जो कार्ल रॉक हैं इनके अगर आप यूट्यूब चैनल को देखें तो जो इन्होंने इंडिया में आने के बाद शुरू करा, इस पे लगभग अगर आप जाएंगे कार्ल रॉक पे तो 1.83 मिलियन सब्सक्राइबर हैं इनके। और काफ़ी अच्छे वीडियोस पे अगर आप देखेंगे तो व्यूज़ हैं, कहीं 2,65,000 व्यू हैं, तो किसी वीडियो पे 1 मिलियन 12 मिलियन तक भी व्यू इनकी वीडियोस पे हैं। तो वीडियो तो बहुत ज़्यादा इंडियंस के लोग देख रहे हैं। हिंदी बोलने वाले एक नागरिक बन चुके हैं आज की डेट में ये, और बहुत ही ज़्यादा चर्चित भी हैं। तो अब इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं हम। वो कुछ इस तरीके से, जब ये दिल्ली में आए तो एक हरियाणा की लड़की जो दिल्ली के अंदर ही रहती थी उनसे इनको प्यार हुआ और लाइक एक तरीके से कहते हैं ना, हम सोलमेट दोनों बने। और 2020 में इन्होंने एक दूसरे से शादी कर ली। अब कार्ल रॉक ने 11 जुलाई को एक ट्वीट करा इंटरनेट पे, जो ट्वीट वायरल हो गया और काफ़ी लोग इसकी सपोर्ट में आए। आप देख सकते हैं द प्रिंट इंडिया, ध्रुव राठी बहुत ही पॉपुलर यूट्यूबर हैं, अभी एंड न्यू, और इसी के साथ ओप इंडिया, और भी बहुत ज़्यादा लोगों ने इस ट्वीट को रीट्वीट करा और कार्ल रॉक की पेटिशन को साइन करने के लिए अपील करा। आप देख सकते हैं साइन द पेटिशन, और ये पेटिशन बहुत ही ज़्यादा लोगों के द्वारा साइन करी गई। अब जो NDTV का आर्टिकल है वो क्या कहता है, यूट्यूबर कार्ल रॉक ब्लैक लिस्टेड फॉर वीज़ा वायलेशन। इन्होंने वीज़ा के जो रूल्स थे उनको वायलेट करा, इसकी वजह से इनको बैन कर दिया गया। तो सेंटर टू हाई कोर्ट, और सेंट्रल गवर्नमेंट ने हाई कोर्ट को इसका जवाब दिया। तो क्या था, द सेंटर ऑन फ्राइडे टोल्ड द दिल्ली हाई कोर्ट दैट यूट्यूब व्लॉगर कार्ल रॉक हैज़ बीन ब्लैक लिस्टेड फॉर वायलेशन ऑफ वीज़ा कंडीशन एंड वाज कंडक्टिंग अ बिजनेस ऑन स्पोज वीज़ा। जो टूरिस्ट वीज़ा था इनका, उसी वीज़ा पे ये बिजनेस कर रहे हैं और भी इन्होंने कुछ ऐसे काम करे जो किसी भी टूरिस्ट को लीगल नहीं है। जैसे आप किसी भी कंट्री के पॉलिटिकल अफेयर्स में जाके इंटरफेयर नहीं कर सकते, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का आप समर्थन नहीं कर सकते, जो प्रतिबंधित एरिया हैं किसी भी कंट्री के, आप उनमें नहीं जा सकते एज अ टूरिस्ट, ठीक है। और आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के साथ एज अ बिजनेस पार्टिसिपेट नहीं कर सकते जब तक आप बिजनेस वीज़ा या वहाँ की गवर्नमेंट से अनुमति नहीं लेते। लेकिन इन्होंने ये सब करा। ये सारी डिटेल्स आपको एक वीडियो का मैं डिस्क्रिप्शन सेक्शन में लिंक डाल दूंगा, वहाँ पे मिल जाएगी। इसी के साथ इनकी वाइफ ने एक पेटिशन फाइल करी। द पुलिस एट सिंस देयर मैरिज इन 2019, सॉरी इनकी मैरिज 2019 में हुई। द कपल हैज़ बीन लिविंग इन दिल्ली, और ये लोग जब से दिल्ली में रह रहे हैं। कार्ल राइस, ठीक है, राइस जो है इनका लास्ट नेम है, हैज़ नॉट बीन एबल टू रिटर्न टू इंडिया फ्रॉम न्यूजीलैंड सिंस अक्टूबर 10, जो लास्ट ईयर यानी कि 2020 में अक्टूबर 10 था, तब से ये इंडिया आने की प्रयास कर रहे हैं पर इंडिया वापस नहीं आ पा रहे, क्योंकि मैंने आपको बताया इनका वीज़ा जो था वो सरकार ने ब्लैक लिस्ट कर दिया है। जो इनका नाम है ब्लैक लिस्टेड लोगों की सूची में डाल दिया है। इन्होंने क्या करा सर, एक पेटिशन ऑनलाइन वेबसाइट change.org पे इन्होंने शुरू कर दी और काफ़ी ज़्यादा लोगों ने, आप देख सकते हैं अब तक 1,41,485 लोगों ने, जिस दिन मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये पेटिशन
साइन कर दी है। और ये कार्ल रॉक जो है यहाँ ब्लैक लिस्टेड है, आप देख सकते हैं, सिंपल सा इमेज में लिखा हुआ है यहाँ पे। और इसके साथ जो है कार्ल रॉक ने क्या करा है, यहाँ डिस्क्रिप्शन में ये तो बोल दिया कि द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ स्टॉप्ड मी फ्रॉम रिटर्निंग टू इंडिया बाय एडिंग माई नेम टू द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर ब्लैक लिस्ट, देयर बाय सेपरेटिंग मी फ्रॉम माई वाइफ एंड फैमिली। और डायरेक्टली ये बोल रहे हैं कि सरकार से बोला जाए कि मेरा जो ब्लैक लिस्ट में नाम है उनको हटाया जाए और मेरा वीज़ा जो है वो अप्रूव कर दिया जाए। लेकिन यहाँ पे जो दिक्कत है वो ये है कि इन्हें क्वेश्चन सरकार से पूछना चाहिए था पहले कि सर आपने मुझे ब्लैक लिस्ट क्यों करा है। लेकिन और हम लोगों ने भी ब्लाइंडली जाके ये नहीं सोचा कि हमारी सरकार किसी को ब्लैक लिस्ट क्यों कर रही है, किसी पे कोई पेनल्टी क्यों फाइन कर रही है, और हमने अनादुन पेटिशन साइन करना शुरू कर दिया। अब देखो इसके कई कारण हो सकते हैं कि सरकार किसी भी इंडिविजुअल को ब्लैक लिस्ट क्यों कर सकती है, क्योंकि सरकार से तो भाई की कोई डायरेक्ट दुश्मनी है नहीं, या सरकार की दुश्मनी भाई से नहीं है डायरेक्ट, तो कुछ तो रीज़न रहा होगा ना जो ब्लॉक करा। अब आपने क्या करा, वो रीज़न जाने बिना पेटिशन साइन करके गवर्नमेंट पे प्रेशर बनाना चाह रहे हैं कि आपका वीज़ा जो है वो अप्रूव हो जाए, और जो या फिर जो आपका केस है हाई कोर्ट में उसकी प्रोसीडिंग जल्दी हो। तो दोनों चीज़ें यहाँ पे गलत रहीं। हाई कोर्ट अपने तरीके से काम कर रहा है, वो किसी के इन्फ्लुएंस में आके काम नहीं करेगा। और रही बात वीज़ा, तो ये पूरा अधिकार होता है सेंट्रल गवर्नमेंट का, वो ही डिसाइड करेगी कि किस व्यक्ति को अधिकार है भारत में आने का और किसको नहीं है। तो इस आर्टिकल में ये सारी जानकारी इनके बारे में दी गई है, जिसकी पिक्चर मैं यहाँ ऐड कर रहा हूँ। और ये वीडियो है जो वायरल होगी, आप एक बार देखिए। You have to say the tea is fantastic. Why? Yes. Nee, I know what you're trying to make me do. You just have to say it. No, I'm not gonna troll India. I'm not gonna troll India. Just for No, the tea in India is better. Indian tea is better, sorry bro. but their soldiers drink from here. Hey, chup. Okay bro, I have one thing to say to you. Yeah. जय हिंद। तो भाई की तो उतर गई यहाँ शकल। खैर ये तो बहुत ही बड़ी बात थी किसी भी व्यक्ति के लिए पाकिस्तान में जाके ये वाला डायलॉग मारना, और ये वायरल होना भी चाहिए था। पर प्रॉब्लम फिलहाल यहाँ पे टोटल जो कंट्रोवर्सी चल रही है उसमें ये है कि भाई ने जो अपनी डिमांड रखी है इंटरनेट पे कि मेरा जो वीज़ा है उसको आप ब्लैक लिस्ट जो कराए उसको हटाइए वहाँ से, और मुझे वीज़ा अप्रूव करिए ताकि मैं फैमिली से मिलूँ। और हम लोग उसको अनादुन साइन कर रहे हैं, पर यहाँ पे डिमांड होनी चाहिए थी पहले ये जानने की मेरे को ब्लैक लिस्ट करा क्यों गया है, उसका कारण क्या है, क्या कोई गलती हुई है, उसका रीज़न जानना ज़रूरी था। ऐसे नहीं कि आप ब्लाइंडली गवर्नमेंट के अगेंस्ट खड़े हो जाएं और बोलें हाँ हम धड़ल्ले से पेटिशन साइन कर रहे हैं, चाहे रीज़न कुछ भी रहा हो, ये जाने बिना। तो बस यही एक छोटी सी बात आपसे कहनी थी और इनके बारे में बताना था। बाकी बंदा सही है, लेकिन गवर्नमेंट को भी कुछ पता होगा तभी उन्होंने ब्लैक लिस्ट कराया। इसी के साथ गाइस आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ है, पिछले 4 महीने से मैं आपको गोली दे रहा हूँ और आखिरकार आपने भी सब्सक्राइबर वगैरह सब व्यू वगैरह पूरे करा दिए, और मैं गोली देता आ रहा हूँ कि ब्लॉगिंग का हम कोर्स शुरू करेंगे ब्लॉगर के ऊपर। मैं आपको ब्लॉग्स लिखना, कंटेंट राइटिंग, डिजिटल मार्केटिंग वगैरह सिखाने वाला था, और अभी तक कोई कोर्स शुरू नहीं करा। तो नेक्स्ट मंथ की 6 तारीख को 5 को मेरा एग्ज़ाम है, और 6 तारीख से आपको डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स और जॉब प्लेसमेंट दोनों चीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट मेरे यूट्यूब चैनल पर कराई जाएंगी। तो इस वीडियो को शेयर करिए, और अगर आप वेट कर रहे हैं तो 6 तारीख के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन प्रेस करना, आपको अपडेट ज़रूर मिलेगा।